ये आपका क्वेश्चन है। आपने थोड़ा तो टोपोलॉजी पढ़ी होगी जब आपने एमएससी मैट्रिक स्पेस पढ़ा। डेफिनेशन तो पढ़ेंगे ना, डेफिनेशन से अधिक इसमें नहीं चाहिए। आप देखिए कैसे करते हैं इसको। लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स गिवन अ सबसेट एस ऑफ एक्स, लेट इंटीरियर एस टेल एस एंड एस क्लोजर डिनोट द, वही स्टैंडर्ड नोटेशन है। मैं ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू। ठीक है जी। अब कैसे करेंगे? अब ये चार ऑप्शन देखेंगे आप, क्या गलत करना सरल है या सही करना पहले सरल है? तो मेरे हिसाब से गलत करना बहुत सरल है इस क्वेश्चन में। अगर ये एग्जाम में आ जाए आपके सामने तो आप तीनों ऑप्शन को देखिए। सबसे पहले आप इसमें अगर आपकी नजर चली जाए तो देखिए, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप देखिए कौन सा सरल है। तो ये बोल रहा है कि किसी भी सेट ए के लिए डेल ए उसकी बाउंड्री में कंटेन होता है, मतलब सॉरी, ए की बाउंड्री क्या है, उसकी इंटीरियर की बाउंड्री के अंदर होती है। क्या ये ट्रू है? तो अब आप ऐसी कोशिश करिए, इसको एग्जाम्पल बनाते कैसे हैं, आप ऐसी कोशिश करिए कि ये वाला सेट छोटा है। मतलब आप काउंटर के लिए सोच रहे हैं ये वाला सेट छोटा कब आएगा, ये यहाँ क्या फाइल ला सकता हूँ मैं किसी सेट के लिए? तो जिसकी बाउंड्री मतलब इंटीरियर फाई हो और उसकी बाउंड्री फाई ना हो, तो आपके दिमाग में नेचुरल नंबर आएगा। क्योंकि नेचुरल नंबर का अगर आप इंटीरियर लेंगे तो फाई है। बाउंड्री क्या क्या है नेचुरल नंबर की? दोज पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर्स, राइट, गुड। सो बाउंड्री है नेचुरल नंबर। सबको पता है ना बाउंड्री होती क्या है? पक्का? मतलब ज्योमेट्रिकली तो वही होती है बाउंड्री जो सोच रहे हो, इन जनरल जानते हो ना? ओके, ठीक है। एन की बाउंड्री एन है, नहीं है तो पूछ लो मुझे, मैं बता दूंगा एन की बाउंड्री एन क्यों है। सॉरी हाँ, फॉर द मैं डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर रहा हूँ कॉल के लिए, सॉरी। आपका कीमती समय मैंने ले लिया, कुछ सेकंड्स है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है। और जो अभी एब्सेंट है, जब वीडियो देखेगा पूरा देखना, एक एक लाइन सुनना, ठीक है। आप एक जो क्वेश्चन आपको देखना होता है वही वाला देखते हो। आप में धैर्य तो है नहीं, मैथमेटिक्स सीखने में तो साल लग जाते हैं, आप में तो 2 मिनट का धैर्य है नहीं। आपने फट 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 किया, बस बना काम चले। ठीक है, पूरी पूरी बात सुनना। फिर बाद में कभी कभी क्या होता है आप जानते हैं, मुझे कोई बच्चा बोलता है कि सर वो वाला एनबीएचएम का क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ ठीक है ये आपका वीडियो है, आप ये इसे देख लीजिएगा। उसके बाद वो वीडियो देखने के बाद बोलते हैं सर एक चीज पूछनी है। ओके, मतलब क्या पूछनी है? वो फिर वही क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने बहुत ही अच्छी तरह उसमें कहीं बीच में बताया है। उनसे कहता तुमने वीडियो देखी हो? हाँ भी मैंने वीडियो देखी है भी कहते हैं अभी। तो कहते ध्यान से देखना थोड़ा, कई बार ऐसे होता है जो मैंने बताया हो उसी को मुझे पूछ लेते हो आप, ठीक है। चलो, तो इस केस में आप देखोगे डेल एन क्या आता है, एन आता है। लेकिन डेल ऑफ इंटीरियर ऑफ एन क्या आता है जी? बोलिए, डेल ऑफ फाइव, फाइव की बाउंड्री क्या होती है? पता है कि नहीं फाइव होती है करके? ओके, चलो इसको गलत कर देते हैं। लेकिन अब इतने से तो दिल भरेगा नहीं, क्योंकि हम घर में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, हमें पता है इसमें एक ही सही है। तो ये सॉरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सही है। हाँ, फॉल मतलब नॉट, मैं नॉट ट्रू लिख देता हूँ, क्योंकि ऐसा लगाने से किसी को लगता है कि ये सच में ट्रू नहीं है, मतलब ठीक है, इसलिए नॉट ट्रू। हाँ, मैंने बोला कि हम घर में बैठे हैं, अभी एग्जाम में तो है नहीं, तो अब ये तीन क्यों सही है वो भी हमें बताना होगा। चलिए वो बताते हैं एक एक करके, ठीक है। तो टेक एन, तो पहला वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। मैं कॉम्प्लीमेंट के लिए ये नोटेशन यूज करूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए ये वाला नहीं करूंगा, ठीक है। इसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे ना आप लोग? कर देंगे पक्का? अरे रिएक्ट करके बताओ ना। हाँ कर देंगे, ठीक है, अच्छा। तो x बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? व्हाट डज इट मीन? देयर एग्जिस्ट अ ओपन सेट। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? देयर एग्जिस्ट अ ओपन सेट containing x and u x. There exists u containing x and u is contained in
कहाँ कंटेन होगा जी? ए कॉम्प्लीमेंट में। अगर ए कॉम्प्लीमेंट में यू कंटेन है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए डज नॉट बिलोंग्स टू यू, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, राइट? दिस implies you okay, this implies x is not belongs to a closure. क्यों आपको पता है? Because a point x is in a closure if and only if every neighborhood of x intersect a. यही तो a closure की डेफिनेशन है ना, मतलब इक्विवेलेंट, किसी पॉइंट के लिए इक्विवेलेंट क्राइटेरियन है ना एक क्लोजर में होने के लिए। एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स इंटरसेक्ट ए, तो वो वाला पॉइंट ए क्लोजर में होता है अदरवाइज। तो देखो एक हमने यू ढूंढ लिया जो डिसजॉइंट है, पूरा का पूरा यू कॉम्प्लीमेंट है, मैं तो यहां से ये लिखूंगा मैं यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5, ठीक है? तो यू इंटरसेक्ट, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट कहाँ है? ए कॉम्प्लीमेंट में, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन? वी हैव फाउंड अ ओपन सेट कंटेनिंग एक्स which does not intersect A. Does not intersect A means U intersection A is 5. U intersection A is 5, sorry. सही हुआ जो मैंने ऐसे बोल दिया, नहीं तो ऐसे ही रह जाता। ठीक है, U intersection A is 5. ओके, यहाँ तक की बात क्लियर है? अगर ऐसा है तो X फिर क्या होगा? A क्लोजर में नहीं होगा। अगर भाई X A क्लोजर में नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? बोलिए। X belongs to A क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? इतना तो आपने पढ़ा है। ये वाला ट्रू है और दूसरा वाला सारी दुनिया जानती है ट्रू है करके, या बताना है, या तुम उस दुनिया से बाहर के हो कि ए कंटेन्ड इन इट्स क्लोजर? नहीं तो मैं बता देता हूँ, बताइए, ऐसा नहीं है। बिकॉज ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए में कुछ मिलाकर बनता है ए क्लोजर, ठीक है? तो जो मिलाकर बना है ए में कुछ, वो ए को कंटेन करेगा ही करेगा, है ना? तो ट्रू है ना? राइट। सो तुम रिएक्ट करते करते थक तो नहीं जाते हो? भाई मैं मुखौटे तो तुम्हारे देखता नहीं, मुझे पता नहीं चलता तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो करके, तो थको फिर, इसमें मेरा कोई कसूर है भी नहीं। तो अब आते हैं लास्ट वाले में। चलो मान लीजिए कि आप बताइए किसी भी सेट ए के लिए, फॉर अ सेट ए, उसकी बाउंड्री होती क्या है जानते हैं आप? बाउंड्री ऑफ ए, चलो मैं यहाँ एस लिखता हूँ, हाँ एस। एस क्लोजर का इंटरसेक्शन किसके साथ? एस कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर के साथ, ठीक है? उस सेट का क्लोजर और उसके कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का इंटरसेक्शन। तो देखिए डेल ऑफ ए क्लोजर क्या होगा? ए क्लोजर का क्लोजर क्या होता है जी? भौमिक जल्दी बताओ, ए क्लोजर का क्लोजर। ए। शाबाश। और प्रमाणिक तुम बताओ। क्या? ए क्लोजर का क्लोजर। ए। शाबाश। और कोई बताना चाहता है? ए क्लोजर ही होता है, ए क्लोजर का। ए क्लोजर का मुझे पता है, ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है ना, तो क्या फिर ए ट्रांसपोज ऐसे थोड़ी होता है? कोई बात नहीं, ए क्लोजर का क्लोजर ए क्लोजर ही होता है, ठीक है? अब उसको क्या क्लोज करोगे? पहले से क्लोज है वो। ओ सर समझ आया, समझ आया ना? तो ठीक है। तो तभी तो मैंने बोला जल्दी बोलो, कहीं जल्दीबाजी में यही बोल देते। हमसे भी पूछा था हमारे शिक्षक ने एमएससी में, जब हम एक क्लोजर का क्लोजर, तो वो 80% बच्चों ने बोल दिया था बहुत ही आसानी से। वो तो उन्हें तो लग रहा था आज तक ऐसा ही होता है, वो टोपोलॉजी पहली बार पढ़ रहे थे, तो होगा ही होगा, उसका वो करते हैं तो वही आ जाता है। ऐसा बोल भी दिया एक बच्चे ने, ठीक है? तो एक क्लोजर का क्लोजर एक क्लोजर होता है, ए इंटीरियर का इंटीरियर ए इंटीरियर। उसका बात क्या, देखो आप एक क्लोजर का मतलब होता है आप क्लोजर सेट ढूंढना चाहते हैं, ये स्मॉलेस्ट क्लोजर ढूंढना चाहेंगे ना आप, क्लोज सेट ढूंढना चाहते हैं कंटेनिंग स्मॉलेस्ट क्लोज सेट। अब आप आपको मिल गया
अब उसको क्या क्लोज करना हो, पहले से ही क्लोज है, क्लोजर। ठीक है, चलो इसमें ज्यादा नहीं जाते हैं, एक क्लोजर का क्लोजर क्लोजर होता है, तो यहाँ पे क्लोजर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके फिर एक क्लोजर का कंप्लीमेंट लूंगा, उसका क्लोजर। ठीक है, ये ध्यान से समझना, इसका फिर कंप्लीमेंट। अब यहां क्लोजर क्लोजर हटा मत देना, ठीक है। ये होगी डेल ए क्लोजर की बाउंड्री, और ए की बाउंड्री क्या होगी हमारे, किसी भी सेट ए की बाउंड्री, ए का क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। अब देखो हमें पता है ये दो सेट तो यहाँ पे सेम दिखाई दे रहे हैं, तो इन दो सेट में क्या संबंध है यहाँ पे, ओके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हम जानते हैं, आई नो लिखूं वी नो लिखूं, पहले ही बता दो जी, तो कहीं तुम ना जानो तो बात गलत हो जाएगी, और मैं चाहता नहीं गणित में कुछ गलत हो। वी नो दैट लिखता हूं, हाँ, वी नो दैट ए कंटेन्ड इन ए क्लोजर। ठीक है जी, तो ए कंप्लीमेंट कंटेन्स ए क्लोजर का कंप्लीमेंट। ठीक है, दोनों जगह क्लोजर फिर लगाओ, ए क्लोजर का कंप्लीमेंट कंटेन्स ये। ठीक है, यहाँ पे जो बात हुई आ गई समझ में, तो इसका मतलब ये वाला जो सेट है इसके अंदर कंटेन है। ठीक है, इसको एक एज अ सेट देखो, इतना बहुत झंझट की तरह देखने की नहीं है क्लोजर क्लोजर, ये वाला सेट इस वाले सेट के अंदर है। ठीक है, आपके पास कोई सेट है, आपने उसको ए के साथ इंटरसेक्ट किया, आपने उसको बी के साथ इंटरसेक्ट किया, ये बी बड़ा है ए से, जो ए को कंटेन करता है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, कह सकता हूं ना, जैसे मान लो कि आपके पास ए है, आपने एस को ए के साथ इंटरसेक्ट किया, वो सारे एलिमेंट चुनने चाहे जो ए में भी हैं इसके, है ना, यही तो मतलब हुआ, दोज एलिमेंट ऑफ एस व्हिच आर आल्सो इन ए। ठीक है, तो अब जब आप बी से लेंगे वो वाले एलिमेंट, वो तो ए तो बी में कंटेन है, तो वो तो आएंगे ही आएंगे, और भी ज्यादा आ सकते हैं, हो सकता है ना सेट के बढ़ने से। समझ रहे हो बात, है डायग्राम बनाओ, सेट थोड़ी है सिंपल। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये वाली जो चीज आ रही है ये इसके अंदर कंटेन है, राइट। सो boundary of a closure is contained in those, so this is true, okay। ठीक है, पक्का, कोई डाउट है तो पूछ, प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट।